साथियों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लें, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए कितने भी जतन क्यों ना कर लें, लेकिन वो वीडियो देखने के कुछ घंटों बाद, कुछ दिन बाद या बुक पढ़ने के कुछ दिन बाद आपके अंदर फिर उसी तरह से निगेटिविटी आने लगती है। जैसे निगेटिव थॉट्स पहले आते थे वैसे ही निगेटिव थॉट्स बाद में भी आने लगते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत अच्छी जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसको अपनी दिनचर्या में लागू करके, अपनी आदतों में शामिल करके आप निगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी होने से बचा पाएंगे और जो भी काम आप कर रहे हैं उसको बड़े आसानी से कर पाएंगे। साथियों, जैसे ही निगेटिव थॉट्स, चाहे हम किसी के बारे में खुद क्रिएट करें या कोई हमें आकर के बताए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो या किसी भी सिचुएशन के बारे में, तो सबसे पहले हमें खुद को, अपने माइंड को बताना है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी है वो अच्छा है। ऐसा जब आप करेंगे, जो आपकी इनर पावर है, आपकी सोल पावर है, उसकी जो बैटरी है, जो फुल्ली चार्ज्ड है, उसको आप डिस्चार्ज होने से बचा पाएंगे। आपकी बैटरी फुल्ली चार्ज्ड रहेगी और आप फिर जिस काम को करेंगे उसमें आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ उसको कर पाएंगे। साथियों, इसलिए जब भी किसी के बारे में भी कोई कुछ बुरा कहे या किसी सामान के अंदर कोई कमी निकाले, आपके खुद के मन में ऐसे विचार आते हैं कि ये सामान हमारे पास है और इसके अंदर ये कमी है, तो अपने आप से आप बोलिए कि ये जो कुछ भी है ये अच्छा है, और अपने दिमाग पे एक फुल स्टॉप लगा दीजिए, अपने मन पे फुल स्टॉप लगा दीजिए कि उसके बारे में हमें कुछ सोचना ही नहीं है, जो कुछ है वो सिर्फ अच्छा है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक व्यक्ति मेरे पास चल कर के आता है और वो किसी व्यक्ति के बारे में मुझे बताता है कि वो व्यक्ति है, वो चोर है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है। अगर मैं उसके निगेटिविटी के बारे में सोचने लगूं तो बहुत सारे ख्याल ऐसे हैं जो मेरे मन में आएंगे और मैं भी उनमें उलझता चला जाऊंगा। उस व्यक्ति ने जो नकारात्मक बातें मेरे साथ शेयर की, उस बातों के साथ साथ कुछ नकारात्मक ऊर्जा जो है वो मेरे दिमाग में आई, मेरे मन में आया और मैं भी उन्हीं के बारे में सोचने लगा। उसके बाद क्या हुआ, जो कुछ भी मैं कर रहा था उसमें मेरा मन नहीं लगने लगा, मेरा दिमाग थका हुआ लगने लगा। या किसी वस्तु के बारे में मैंने सोचा और मुझे लगा नहीं, ये तो सही नहीं है, तो फिर वो मुझे सच में सही नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को बता देंगे कि वो आदमी गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं है, मुझे उससे क्या लेना देना है, और हो सकता है कि उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी हों, तो फिर वो जो निगेटिव ऊर्जा मेरे पास आ रही थी वो मेरे पास नहीं आ पाती। इसलिए जब भी कहीं भी आपको ऐसा लगे कि कहीं से निगेटिव ऊर्जा आपके माइंड में आ रही है, आप उसको वहीं फुल स्टॉप लगा दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो कुछ है वो अच्छा हो रहा है। और जिस किसी व्यक्ति के बारे में आप गलत सुन रहे हैं या गलत सोच रहे थे या कोई गलत बातें उसके बारे में बता रहा था, आप उसके लिए एक ब्लेसिंग दीजिए, उसको दुआ दे दीजिए कि चलिए आगे से उसका बेहतर हो। क्योंकि जब आप किसी को दुआएं देते हैं तो वो दुआएं आपके पास भी कहीं ना कहीं से लौट के आती हैं। कई बार हम अपने घर में बच्चों के कामों से परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है इस बच्चे को ये काम नहीं करना चाहिए था, ये कर रहा है, ये गलत कर रहा है, मन लगा के पढ़ाई नहीं कर रहा है, मन लगा खाना नहीं खा रहा है, बात नहीं मान रहा है, और उसकी बुराई हम लोगों में करने लगते हैं। रिजल्ट ये होता है कि बच्चा सुधरने के बजाय और बिगड़ता चला जाता है। उसका कारण यही है कि हम जो नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर से निकाल करके दूसरों के अंदर डाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से उस बच्चे तक फिर पहुंच रही है, और जो बच्चा है वो और नखरे करता जा रहा है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनके परिवार में काफ़ी खुशी का माहौल रहता है, वो लोग काफ़ी खुश रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, और उनके बच्चे भी पॉजिटिव ही रहते हैं। मुझे याद है कुछ दिन पहले मैं अपने घर के बाहर खड़ा था, एक सज्जन मार्केट से अपने घर जा रहे थे। उनका घर मेरे घर से थोड़ी दूर पे था। वो जब मेरे पास पहुँचे तो मैंने उनसे उनका हाल चाल पूछा।
उस समय कुछ वो मुझे अस्वस्थ लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा कैसी है उनकी तबीयत और वो कहाँ गए थे। वो बताने लगे कि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन उनका एक लड़का था जो लगभग 20 साल का था, उसके लिए वो एक चप्पल खरीदने मार्केट गए थे। और चप्पल भी कोई ऐसा नहीं कि कोई बढ़िया क्वालिटी का हो, वही 50 रुपये का चप्पल वो बताए खरीद के लाए हैं घर पे, डेली यूज स्लीपर टाइप का उनका चप्पल था। उनकी तबीयत और उनकी कंडीशन देख करके मेरे मुंह से निकल गया कि ये तो खुद खरीद के ला सकता था, आपको कोई और काम नहीं था, तबीयत ठीक नहीं रहती है आपकी, आप क्यों चले गए थे। उन्होंने बिना एक क्षण देर किए मुझसे कहा कि इसको अभी कुछ खरीदना नहीं आता है, ये जाता तो 50 रुपये का जो चप्पल है इसको ये 70 रुपये में खरीद लाता, 80 रुपये में खरीद लाता और इसको दुकान वाला लूट लेता। उनकी बातें सुन करके मुझे हंसी भी आई, थोड़ा गुस्सा भी आया कि लोग कैसा सोचते हैं, क्योंकि वो लड़का ठीक ठाक है, 20 साल का है, मजदूरी करता है, लेकिन अगर अभी से वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, एक चप्पल अगर वो अपने पसंद का भी नहीं खरीद सकता है तो बाद में अपनी ज़िंदगी कैसे जिएगा। मैंने उनको बताया कि अभी आप हैं तो आप जा रहे हैं, इसके लिए चप्पल खरीद के लिए आते हैं, कपड़े खरीद के लिए आते हैं, लेकिन अगर आप ना रहे तो ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। मेरी बात उन्होंने सुना, उस पर उन्होंने कुछ कमेंट नहीं किया। उस दिन वो चले गए। कुछ दिन बाद मैं फिर अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, वो लड़का साइकिल से आता हुआ मुझे दिखाई दिया। वो आकर के उसने साइकिल वहाँ रोका, मुझे लगा इसका कुछ काम होगा और उसने कुछ मुझे बताया नहीं। फिर मैंने ही उससे पूछा क्या बात है, कहाँ गए थे। वो बोला मैं मार्केट गया था सामान खरीदने के लिए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ दिन पहले मैंने इसके पिताजी से एक पॉजिटिव कन्वर्सेशन किया था, उनसे बात की थी, उसी का यह असर है कि उन्होंने अपने बेटे के ऊपर विश्वास जताना शुरू कर दिया है। उसको पहले वो कुछ समझ नहीं रहे थे, उनको लग नहीं रहा था कि ये कुछ कर पाएगा। आज उन्होंने उसे मार्केट भेज दिया था और वो लड़का भी मेरे पास सिर्फ यही बताने के लिए आया था। खैर मैंने उसको मौका नहीं दिया कि वो मुझे बताए कि वो मार्केट गया था और इस वजह से गया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये मुझे जताना चाह रहा था कि अब देखिए मैं खुद गया था और खुद शॉपिंग करके आया हूँ। इसलिए दोस्तों, जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आए तो उसको आप बर्दाश्त करिए, खुद से बोलिए जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। आप उस अपने सोल पावर, आपके इनर पावर की जो बैटरी है उसको डाउन मत होने दीजिए, उसको फुल्ली चार्ज्ड रखिए। फिर जो भी मुसीबत आ रही है आप उसका सामना कीजिए। 100% जो भी मुसीबत है आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप नॉर्मल आप घर पे रहते हैं। मेरी जो बताई हुई बातें हैं ये आपके जीवन में बहुत काम आएंगी और अगर इनको आप अप्लाई करते हैं खुद पे तो आपके अंदर जो निगेटिव थॉट्स आ जा रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसलिए जब भी कोई निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आने की कोशिश करें, सबसे पहले तो अपने मन को आप बताइए कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। दूसरा काम करिए कि उस पर फुल स्टॉप लगा दीजिए कि आपका दिमाग उसके बारे में कुछ भी ना सोचे। और तीसरी बात, अगर कोई किसी के बारे में बुरा कह रहा है, आपको दिख रहा है कि इसके साथ ये गलत है, ये आदमी गलत कर रहा है, उसको आप ब्लेसिंग दीजिए, दुआएं दे दीजिए कि चलिए ये सुधर जाए, आगे से अच्छा करने लगे। ज़रूर उसके अंदर बदलाव आएगा, आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। इसलिए आज से आप भी उन्हीं बातों के बारे में सोचिए जो अच्छी हों। गलत बातों के बारे में सोचने की कोशिश भी मत करिए। माइंड में आती हैं तुरंत उनको वहीं स्टॉप कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे मेरे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। लोगों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।